25 साल की लड़की 4 जगह मार चुकी होती है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने की ये कैसी सोच? नारी के अपमान की कथा क्यों? 14 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर देने से क्या चरित्र सही हो जाएगा? 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं न कहीं तो वो फिसल जाएगी या जाएगी। क्या संतों की भाषा ऐसी होती है? बाबा ने बहुत ही छोटी सी और बहुत ही ओछी बात करी क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इन बाबा को जेल के अंदर डाल देना चाहिए। जो सुन रही हैं, जो उनको फॉलो कर रही हैं, वो 90% महिलाएं ही हैं। पहले डर्टी बयान, अब माफी का एहसान। वो क्या समझता है? हमारी कुछ बहनें नाराज हैं इस बात के लिए क्योंकि उन लोगों ने आधी एक वीडियो सुनी। अगर वो चरित्र बताते हैं तो महिलाओं का ही बताते हैं, पुरुष का चरित्र नहीं कभी बताते हैं। बस महिलाओं के बारे में बोला, फिर माफी मांगते हैं बार बार। बस उनके यही वीडियो वायरल हो। मेरी आधी अधूरी बात सुन करके किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। जो उनके मन में बात थी वो अब आ चुकी है सबके सामने। बाद में विवाद में घिरने के बाद अगर आप माफी मांग रहे हैं तो उसका मुझे नहीं लगता कि वो तो एक तरह से खुद का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य, गंदी बात बंद करो। तो अभी आपने देखा कि गौरी गोपाल आश्रम के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य क्यों विवादों में घिरे हुए हैं। महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक उनके बेहद आपत्तिजनक बयान से विवाद बढ़ गया है। अनिरुद्धाचार्य के बयानों को लेकर महिलाओं में भारी आक्रोश है और होना भी चाहिए। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, पुतला दहन भी हुआ। ऐसे में उन्होंने माफी तो मांग ली, लेकिन वो भी बेतुके ढंग से। इस बड़े मुद्दे पर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ रहे हैं कई खास मेहमान, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि अनिरुद्धाचार्य की इस गंदी बात पर मैं मनोज्ञा लोईवाल करूंगी इस बहस की शुरुआत। हमारे साथ हर्षा रिछारिया जुड़ेंगी, अभिनेत्री हैं। फ्लोरा सैनी जुड़ चुकी हैं, अभिनेत्री हैं। कुनिका सदानंद अभिनेत्री जुड़ेंगी हमारे साथ। आचार्य राज मिश्रा धर्मगुरु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आचार्य विवेक विराट मुदगल जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु हमारे साथ। इशिका तनेजा आध्यात्मिक गुरु जुड़ रही हैं हमारे साथ। यति चेतनानंद सरस्वती जी जुड़ी हैं हमारे साथ, धर्मगुरु हैं। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, लगातार सुनते रहें आप इन्हें। साध्वी शिवाचार्य जी हमारे साथ हैं। कृष्णा श्री धर्मगुरु हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं विवादों में घिरे अनिरुद्धाचार्य पर ये खास रिपोर्ट। दूसरे पुरुष से ब्याह करने के लिए अपने बच्चों को जहर दे दिया। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो। जगन्नाथ भगवान की बड़ी कृपा है साहब, मैंने तो प्रत्यक्ष रूप में महसूस किया। भगवान की कथा सुनाने वाले अनिरुद्धाचार्य। ब्राह्मणों के चरण को जब आप धुलते हैं तो ब्राह्मणों के चरणों को धुलने में जितना पानी खर्च होता है वही पानी तुम्हारे पूर्वजों को पानी प्राप्त होता है पीने के रास्ते में। धर्म का ज्ञान देने वाले अनिरुद्धाचार्य। भगवान के मैंने कृपा का खूब नजदीक से अनुभव किया है। जो लोग कहते हैं कि भगवान कहाँ है, क्यों नहीं दिखते हैं, तो सब व्यर्थ की बातें हैं। जब अनुभव में आएगी चीजें ना तो ये सवाल समाप्त हो जाएंगे। वृंदावन के गौरी गोपाल आश्रम के पीठाधीश्वर अनिरुद्धाचार्य। जरा सा ज्ञान किसी को आ जाए तो वो क्या समझता है अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी जी। अपन तो है तो कोई है ही नहीं। यही अनिरुद्धाचार्य अब नारी के अपमान की कथा सुनाने वाले कथावाचक बन गए। मर्यादा भूलकर वो ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएं। वहाँ पत्नियां मिलती हैं 80-80 हजार में? अच्छा, तो जब 80 हजार की ले आए हो तो इससे महंगी भी थी क्या? नहीं गुरुजी, तो इनने
लाख 1.5-2 लाख वाली भी थी क्या गुरुजी? प्यार का खेल खेला है गांव में इनने, तो हमारी दुश्मनी हो गई। अब हम गांव में जाने लायक नहीं रहे, अब कहाँ जाएंगे गुरुजी? आप बताइए। क्या कर दिया इन्होंने? प्यार का खेल खेला है। प्यार का खेल खेला है गांव में इनने। अब इनने किसी और से प्यार कर लिया। लाए 80,000 आप फूके और वो प्यार किसी और से हो गया। और लो आपको 80,000 आप, इसलिए कहते हैं आप लगता सस्ता ले आए। थोड़ा महंगे ले आते तो बढ़िया चलती पत्नी। अब गुरुजी आप बताएं हम क्या करें? छोड़ दें? अब तुम राम राम जपो और क्या करोगे? 80,000 में लाए, वो कहीं और सेट होगी, अब तुम राम राम जपो। आपने अनिरुद्धाचार्य की भाषा देखी, क्या संतों की भाषा ऐसी होती है? और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह की होती है। 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जब जवान होके आएगी तो स्वाभाविक है कि वो अपनी जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या जाएगी। जैसे कि अभी एक लड़के के संग हनीमून मनाने गई, परंतु वो किसी और के साथ वो रह चुकी थी, उसके साथ चक्कर था। वो ड्रमबाला केस अभी पुराना हुआ नहीं जाता। अनिरुद्धाचार्य जैसे स्वयंभू बाबा दावा करते हैं उनके पास ज्ञान का भंडार है, लेकिन उनका ये बयान सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। देखो, मैं कथाओं में ये बात बोलता हूँ कि शादी करने के पहले लड़का लड़की का एक चेकअप करा लो, मेडिकल टेस्ट करा लो। अब देखो, लड़की का विवाह हो गया, पता चला कि एड्स है। एड्स का कोई रोग इलाज ही नहीं है। अब बताओ, लड़की की जिंदगी हो गई खराब। इसलिए शादी ब्याह करने के पहले आज के छोरा छोरी लिव-इन में रहते हैं, इनका एड्स टेस्ट जरूरी है। बाबा बता रहे हैं किसका टेस्ट होना जरूरी है, किसको सर्टिफिकेट देना चाहिए, लेकिन बाबा को यह अधिकार किसने दिया कि बाबा सबको सर्टिफिकेट बांटते फिरें, और वो भी महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरें जिनकी उम्र 25 से ज्यादा हो। क्या उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने का अधिकार बाबा को है, और अगर है तो दिया किसने? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यति चेतनानंद सरस्वती जी, आपसे शुरू करूंगी, धर्मगुरु हैं, क्या कहेंगी इसके समर्थन में? देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी की भाषा अशोभनीय है। जिन शब्दों का व्यासपीठ पर बैठकर उन्होंने चयन किया है, वो उस तरीके की भाषा शैली उनकी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अगर सामाजिक दृष्टिकोण में देखें, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश में लगभग हर जिले में धर्मांतरण के बड़े स्तर के मामले सामने आ रहे हैं, आप इसका समर्थन कैसे कर रही हैं? धर्मांतरण और उम्र का समर्थन कैसे हो सकता है? मेरे से एक प्रश्न किया तो मैं पहले उसका उत्तर दे लूं, फिर आपकी जो क्वेरी होगी तो मैं उसको हल करने का प्रयास करूंगी। जिस तरीके से धर्मांतरण के लगातार मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से कम आयु की बेटियां इस जाल में फंसती हैं, वो पहले प्रेम पाश में फंसती हैं, उसके बाद उनके साथ जिहाद किया जाता है। जब वो पूरी तरीके से उस मकर जाल में जाकर फंस जाती हैं, तब उसका जो है तब उनका शोषण होना प्रारंभ होता है, उनकी ब्लैकमेलिंग होती है, उनका रेप होता है, उनकी मानव तस्करी होती है। तो मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी अगर सही शब्दावली का प्रयोग करते हुए सामाजिक चिंतन के तौर पे ये बात कहते तो निश्चित ही इस बात का समर्थन होना चाहिए। आयु की मुझे लगता है शायद उन्होंने आयु भी कोट की है। तो हमारे यहाँ कभी भी, हमारे यहाँ तो वेदों में महिला को 2 ही उपाधियाँ दी गई हैं, एक वीरांगना और दूसरी विदुषी। इसके अलावा हमारे यहाँ स्त्री को और किसी उपाधि से जाना नहीं जाता। दी ना अनिरुद्धाचार्य जी ने, दी ना अनिरुद्धाचार्य दे रहे हैं ना, 14 साल से लेकर 25 साल तक। ये शब्दावली है उनकी, शब्दावली हम बोल भी नहीं सकते हैं उसको टीवी पर। जी, आज के परिप्रेक्ष्य में जो समाज देख रहा है, सनातन जिस ओर बढ़ रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो बात कही है, मैंने पहले ही कहा कि उनकी भाषा शैली अशोभनीय है। खाना खा लो, खाना ठूस लो, बराबर कैसे हो सकता है ये बताइए ना मुझे। मैं कह रही हूँ आपके सामने थाली रख के खाना खा लीजिए और आप कह रही हैं खाना ठूस लीजिए, बराबर है। तो मनोज्ञा जी, आज आप डिबेट कर रही हैं, अगर यही बात सधे हुए शब्दों में कही जाती तो समाज को इस बात का चिंतन करना चाहिए कि आज समर्थन कर रही है, इसलिए सवाल तो बनता है। ये सवाल तो बनता है ना, एनडीटीवी के मंच से बाल विवाह, धर्म परिवर्तन की बात किस तरह से उम्र पर आ सकती है, आप मुझे ये बताइए। जिस लड़की की शादी 25 वर्ष तक नहीं हुई उस पर कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे बाबा? इस तरह से आप इस एनडीटीवी के मंच से आप मेरे साथ शिवाचार्य कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी आप बताइए।
सबसे पहले मुझे इनकी सोच पर बहुत ही ज्यादा दया आती है कि ऐसे कथावाचक हमारे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा मेरे को लगता है एक्सपीरियंस है, एड्स कैसे होता है, शायद इनको ये इस गली से गुजरे हो। सुनिए ये सुनिए, सबसे पहले इन्होंने बोला 25 साल की उम्र में लड़कियों ने कई जगह मुंह मारा होगा, तो इनको अपनी पत्नी से पूछना चाहिए, इनको अपनी माँ से पूछना चाहिए, जिन महिलाओं को इन्होंने अपने आश्रम में रखा है उनको पूछना चाहिए, जिनका ये कथावाचक। आप मेरी बात सुनिए, कृष्णाश्री जी ये कथा सुनाते हैं, आप युवाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, 25 साल युवा धर्म के प्रति तर्क संगत बात करते हैं, खुद वो क्या सोचते हैं इसका आप बताएं। ये महिलाओं के, मैं बात कर रही हूँ इशिका, आप बताएं। ये महिलाओं के लिए आपत्तिजनक है। आचार्य जी का बहुत ज्यादा सम्मान करती हूँ, वो जिस तरह से लोगों को एडिक्शन से बाहर निकालते हैं, लेकिन जिस तरह की वो बात कर रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात है कि आप कैसे महिलाओं को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके लिए क्या शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम वी लुक अप टू गुरुज लाइक हिम। तो जब वो ऐसी बातें करते हैं, तो जब लाखों करोड़ों यूथ जब उनको सुनता है, तो ये बहुत ज्यादा सोचने का विषय बन जाता है। दूसरी बात यह है कि जब वो बोलते बाल विवाह की बात जब वो करते हैं, तो भी एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम विद्या का दान दें, उसके बाद कन्यादान करें। हम चाहते हैं वो शिक्षा से सशक्त हो, हम चाहते हैं कि वो सामर्थ्य उनको दिया जाए, उनको स्वाभिमान दिया जाए। पर जिस तरह की बातें अनिरुद्ध जी जो कर रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य तो प्रशस्ति पत्र बांट रहे हैं, हर्षा रिशारी हमारे साथ हैं, परेशानी वाली क्या कहेंगी आप इस पर? सुनकर आपको कैसा लगा था, मैं तो ये समझना चाहती हूँ। ये सुन के एक मुझे लगता है जितनी भी नारियां हैं इस समाज की, महिला शक्ति है इस समाज की, उन सबको एक बड़ा झटका लगेगा ये बात सुन के कि एक कोई अगर एक इतने बड़े धार्मिक मंच पे बैठे हुए हैं, व्यासपीठ पे बैठे हुए हैं, बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। नो डाउट महाराज जी ने आज तक जो भी बहुत सारी ऐसी बातें कही हैं जिससे लोग अपनी परेशानियों से निकले हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हम इन बातों को अनदेखा अनसुना कर देंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो बाल विवाह को इस देश में प्रमोट करना चाह रहे हैं, वापस लाना चाह रहे हैं, और उनकी एक ही टिप्पणी ना आज सारी नारी शक्ति पे कलंकित चिन्हित कर रही है कि हम सब फिर कलंकित हुए उनकी नजर में। अगर हमारी शादी नहीं हुई फिर तो हमको धर्म से बाहर कर देना चाहिए। कोई धर्मगुरु कहता है कि भाई महिलाओं को अब 4-4 बच्चे हिंदू धर्म में पैदा करना चाहिए, कोई कह रहा है कि इनकी 20-22 साल में शादी करना चाहिए। तो मतलब अब महिला रह क्या गई है? जिस धर्म में नारी को पूजा जाता है, आज वही नारी के चरित्र पे इतने बड़े प्रश्न लगाए जा रहे हैं। नहीं भाई, ये भी समझना चाहती हूँ कृष्णाश्री जी आपसे कि इस समय जो बात चल रही है बार बार कि जो कह दिया उसके बाद माफी मांग ली, माफी मांगने से हो गया? जी नहीं, ये अपने आप को ना लोगों में वायरल करना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपके दिल की जो बात है ना, वो फ्लो एकदम, आप कभी कभी कथा करते हैं ना, आपके फ्लो में निकल जाता है। रावण को अहंकार हो गया था इतना कि मैं बहुत ज्यादा वो ज्ञानी हो गया हूँ, उसका भी एकदम कहीं ना कहीं नाश हुआ था। इसी तरीके से इनके लिए मैं यहाँ पर बोलूंगी, इन्होंने जो बात बोली अपने दिल की बोली है। अरे 14 साल की लड़की को पता भी नहीं होता कि वो उसको पढ़ाई लिखाई करनी है, उसको क्या आप विद्या का दान, जैसे मेरे उन्होंने बोला विद्या का दान करना चाहिए। आज के समय में दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, और इनको देखो, इनको तो शर्म आनी चाहिए। आप बताएं, आचार्य शैलेश तिवारी जी आप बताएं, पुरुषों के तौर पर इस तरह की बातें कहना एक धर्म गुरु द्वारा क्या महसूस करते हैं आप? देखिए, मैं अनिरुद्धाचार्य को एक लुच्चा लफंगा रोड छाप आदमी मानता हूं, और इसे खड़ाऊ से 10 खड़ाऊ मारना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को, यह व्यक्ति कथावाचक नहीं, यह हसोड़ है। यह समाज में गंदगी फैला रहा है। जिस तरह हमारी भारत की माताओं को, बहनों को अपमान किया है, इसको फांसी होना चाहिए। ऐसे दुष्ट आत्मा, यह व्यक्ति न तो शास्त्र का ज्ञान रखा है, न इसे किसी भी तरह का वैदिक ज्ञान है। यह व्यक्ति, इसके 100 वीडियो देखिए, सभी वीडियो में यह मस्खरा का काम करता है। यह व्यक्ति पहले ट्रक का खलासी था, और आज वह अपना, हालांकि ट्रक के ड्राइवर और खलासी भाई लोग बहुत सम्मानित होते हैं, ज्ञान अर्जित करने की तो कोई उम्र नहीं है ना शैलेश जी। ज्ञान अर्जित करके अगर कोई दे रहा है, उनको लाखों लोग फॉलो कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं ना उनको। लोग पागल हो गए हैं, लोग फॉलो कर रहे हैं ऐसे लोगों को। यह व्यक्ति हसोड़ है, यह व्यक्ति को फांसी की सजा होना चाहिए। जिस तरह से बाल विवाह को प्रमोट कर रहा है, जिस तरह हमारे भारतीय बहनों को, माताओं को अपमानित कर रहा है, उनका चरित्र पर हनन कर रहा है, चरित्र पर उंगली उठा रहा है। ऐसे दुष्ट आत्मा को आज देखिए, हमारे विवेक विराट भैया हैं साथ में, अगर यह स्टूडियो में रहता तो इतने मारते,
इन्होंने ऐसे पापियों को मारा है, मेरे सामने मारा है, और मैंने भी मारा ऐसे पापियों को। मारपीट की बात नहीं हो रही है, हम लोग तो ऐसे दुष्ट आत्माओं को सजा देने की जरूरत है। मारने की बात नहीं, पिटने के देश काम की किए, सामने बहनों, होते तो पिटते। आप लोग इसको दौड़ा करके मारिए ऐसे कथावाचकों को, जो लोग आपको भ्रमित करते हैं, आपको अपमान करते हैं। महिलाओं का वृद्धाश्रम। फ्लोरा सैनी हमारे साथ है, अभिनेत्री, क्या कहेंगी आप इस पर? सहमत है फ्लोरा, जो बातें हो रही हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, उससे आप कितना सहमत हैं? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मैं तो हैरान हूँ कि ऐसे, मतलब ये कौन लोग हैं जो जाके इन स्वामी जी का जो भी भाषण सुनते हैं, ये कौन लोग हैं और क्या सीख के आ रहे हैं वहां से? क्योंकि इन्होंने जो बात बोली कि औरतें हैं, बट लिव इन रिलेशनशिप में दो साइड होते हैं, एक आदमी होता है, एक औरत होता है, तो उस हिसाब से तो आदमी भी चीटर्स ही होंगे, उनकी लाइफ भी ऐसी ही होगी। और इनके लॉजिक से, क्योंकि मैं मानती हूँ अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, इनके लॉजिक से अगर जाएं तो हमारे देश में तो ऐसे बहुत सारे महान स्वामी हैं, उन्होंने क्या क्या कांड किया है सभी को पता है। फिर तो सारे स्वामी एक जैसे होने चाहिए। आई एम सॉरी टू ऑल द पैनलिस्ट जो इतने स्वामी जी हैं जो यहाँ पे हैं एज पैनलिस्ट, आई एम सॉरी टू यू। एंड एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी कि एज पर द 2021 HIV फैक्ट शीट, इंडिया में मेल्स का जो HIV रेट है वो डबल है औरतों से। तो एक तो इनको इनके फैक्ट्स नहीं पता, इतने सारे लोग इनको सुन रहे हैं बेचारे ये सोच के कि जो आचार्य विवेक विराट मुद्गल हमारे साथ हैं। आचार्य विवेक विराट मुद्गल, आप बताएं, आप क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह की वाणी इस्तेमाल की जाती है, उसका उपयोग किया जाता है, क्या शर्मनाक नहीं है? बिल्कुल मनोज्ञा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और जितने भी मेरे पैनलिस्ट हैं उन सबका वाकई विरोध ही किया जा रहा है। उनकी जो शब्दावली है और जिस पद पर वो आसीन है, वो एक सनातन धर्म के बहुत बड़े धर्म गुरु बने हुए हैं, जिसमें वो कथा करते हैं जगह जगह जाके। उस कथा के मंच पर जाके सबसे पहला तो धर्म यही है कि कथा के बारे में बताना, जिसकी आप कथा कर रहे हैं, यानी कि भगवान कृष्ण की कथा कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण की कथा में इस तरह का वक्तव्य दे देना जो इतना घृणित है, कोई एक आम व्यक्ति किसी को बोल दे तो मेरे ख्याल से आपस में एक दूसरे को मारामारी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर किसी की स्त्री, किसी की बहू, किसी की बेटी के लिए अगर आप इस शब्दावली का प्रयोग करेंगे, जो शब्दावली का प्रयोग उन्होंने किया है कि 25 साल की उम्र तक तो वो 4-5 जगह मुंह मार के आ जाती है, तो क्या वो 4-5 जगह जहां मुंह मार के आती है तो वो उसमें पुरुष सम्मिलित नहीं होते? तो उन्होंने पुरुषों के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? उन्होंने अपने आप पे उंगली क्यों नहीं उठाई? उन्होंने अपनी माँ पे, अपनी बहन पे, अपनी इस पत्नी के ऊपर उंगली क्यों नहीं उठाई? नहीं, वो तो रामायण के समय से आप सीता पर सवाल करते आ रहे हैं। आचार्य राज मुझे जहां तक लगता है वो कथा में अपने आप को वायरल होने के लिए ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि आज की डेट में इन धर्म गुरुओं के अंदर जो कथा कर रहे हैं उनमें कंपटीशन हो गया है, किसकी वीडियो ज्यादा वायरल हो जाए। तो आज अनिरुद्धाचार्य को यह लगने लगा है, क्योंकि दो और ऐसे कथावाचक हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाह रहा, परंतु मैं आपको बता देता हूं कि एक तो बागेश्वर धाम जो इन सबसे ऊपर है, दूसरा कृष्णचंद ठाकुर जी, तो इन तीनों में कंपटीशन है, जो बागेश्वर बाबा से ऊपर जाना चाहते हैं, इसलिए इस तरह के वक्तव्य देते हैं। ऐसे लोगों को तो मंच से उतार के जूते की माला पहनानी चाहिए और जूते की माला पहना के इनको गधे पे सवार होकर गंजा करके इनको फिराना चाहिए। जब इनको समझ आएगा किसी स्त्री के ऊपर उंगली कैसे उठाई जाती है, किसी की बेटी के ऊपर। धर्मगुरु राज मिश्रा जी के पास जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं एक बार यति चेतनानंद सरस्वती जी से पूछना चाहूंगी, क्या कहेंगी आप इस पर? देखिए, कानूनी पहलू रख देती हूँ। अभी बात आई कि बड़ी चिंता है कमाइयों की, कमाइयों में वो ये कह रहे हैं कि विवाह हो जाना चाहिए, बाल विवाह पे बात हुई, तो जरा ये भी समझ लें कि भारत में बाल विवाह कभी नहीं था। बाल विवाह तब आया जब मुगल कालीन सल्तनत आई, जब मुगलों ने ये वापस लाना चाह रहे हैं। मैं बात कर लूँ तो फिर इसका बोल जी। आज भारत की जो स्थिति बनी हुई है, आज जिस तरीके से लगातार धर्मांतरण गैंग खुलकर सामने आ रहे हैं, बड़े रैकेट हर जिले में पकड़े जा रहे हैं, जहां 150-150 महिलाएं, बच्चियां फंसी हुई हैं, उस आज इस्लामिक राष्ट्र की तरफ ले जाने का इस भारत को प्रयास किया जा रहा है, तो ये चिंता का विषय है। और देखिए, ये प्रशासनिक विषय नहीं है। अगर आप प्रशासनिक विषय की बात करते हैं, सुन लीजिए, अगर आप प्रशासनिक विषय की बात, यहाँ पर बात ये की नहीं हो रही है। आचार्य राज मिश्रा जी आप बताएं। अगर कोई आचार्य राज मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप बताएं। देखिए, मेरी बात पूरी नहीं होने देते और आप बोलने लगते हैं। आप सारे पैनलिस्ट देखिए, रोक टोक से नहीं, आप रक्षा से आगे लेके जाइए। हम महिलाओं को बच्चों का बहुत ज्यादा नहीं देना है तो फिर मैं चुप बैठ जाती हूँ। बहुत सारे नहीं हुआ ना,
सबकी बात सुनेंगे, सबकी बात सुनेंगे। आचार्य राज मिश्रा जी आप बोलिए। आपके पास आ रहे हैं राज मिश्रा जी। मैं एक चीज बड़ा क्लियर कहना चाहता हूँ, सुन लीजिए पहले। अब आपने बोल लिया है, सुनिए भी तो पहले। बोलने लगे। सुप्रीम कोर्ट ने, इस देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामिक बच्चियों के लिए कहा कि अगर वो 15 साल में तैयार हैं तो कोई आपत्ति। अनिरुद्धाचार्य जी ने कहीं भी, मैं यहाँ करेक्ट कर देना चाहती हूँ, उन्होंने धर्म संगत बात नहीं की है, नहीं करा, धर्म की लड़की पर टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने लड़की के आपका लग रहा है कि 15 साल। आ रही हूँ आपके पास राज मिश्रा जी। आचार्य राज, मैं एक सेकेंड इसके अंदर थोड़ा सा, मैं अनिरुद्धाचार्य जी का जो शब्दावली है उस शब्दावली का कभी समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक संत अगर चिंता नहीं करेगा मंच पर बैठ करके, ये हम आप डिसाइड नहीं कर सकते। नहीं, ये आप और हम डिसाइड नहीं कर सकते कौन क्या है, ये हम आप डिसाइड नहीं कर सकते कौन क्या है, ये आप और हम डिसाइड नहीं करेंगे। तिवारी जी, इस तरह का वक्तव्य दिया जाता है समाज में, है क्या नहीं है, सेवा भाव बढ़ाना चाहता है, नहीं कर सकते। महिला का चरित्र हनन कर रहा है। ऐसे शिकंडियों को, ऐसे द्रोहियों को जो दुर्योधन का भाई का तरह काम कर रहा है, उसको फांसी होना चाहिए। समाज को दुशासन की तरह काम कर रहा है, वो व्यक्ति मंच पर बैठकर दुशासन की तरह काम कर रहा है, दुशासन की तरह काम कर रहा है। वह संत हो ही नहीं सकता। बहुत महत्वपूर्ण है, संत है या नहीं है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते, डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग डिसाइड करेंगे, देश की जनता डिसाइड करेगी। आप यहाँ हम डिसाइड नहीं करेंगे, जरूर डिसाइड करेंगे। कौन होगा ये कौन फैसला लेगा, लेकिन इससे पहले हर्षा बिसारी हमारे साथ है। हर्षा बताएं क्या कहेंगे आप। मैं दे रही हूँ आपको, समय दे रही हूँ। इस प्रकार तो आप सब संत हैं, आप सब धर्मात्मा हैं, आप धर्म की संगत बात करेंगे। एक मिनट में हर्षा बिसारिया के पास चलना चाहूंगी। हर्षा, जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक और सवाल उठाए जा रहे हैं और दूसरी ओर कह देते हैं कि कह दिया बाबा ने तो ठीक है, संत नहीं है, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं। हम भी माफी मांग लेंगे। नहीं, आप सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कथावाचक संत नहीं है। नहीं है, जब उन्हीं कथावाचकों को गाड़ी में घूमने के लिए, कपड़ों के लिए, महंगी चीजों को यूज करने के लिए सवाल उठते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम कथावाचक हैं, हम संत नहीं है। और ऐसे में बोल रहे हैं कि हम संत हैं। तो मुद्दे से मत भटकिए, धर्म गुरु है कि नहीं? अच्छा, बात क्या होती है मुझे बता दीजिए, क्या होती है संत की परिभाषा, किसको संत कहेंगे? आप शांत रहिए एक मिनट। एक छांगुर को बाबा आचार्य जी तैयार हो, आचार्य राज जी, आचार्य राज जी आ रही हूँ, आप पर आ रही हूँ। हर्षा बताइए। मैं बस यही कह रही हूँ कि देखिए, कथावाचक और संत दोनों अलग होते हैं। कथावाचक संत नहीं हो सकते हैं। एक कथावाचक संत हो सकता है, संत कथावाचक हो सकता है, इसको ध्यान रखिए। श्री रामचरितमानस में संत के लक्षण लिखे हैं। संत हृदय नवनीत समाना कहा, बंदौ संत समान नहीं हुआ। अब अंदर से बोलने दीजिए हर्षा को, जवाब देने का समय दूंगी मैं। राज जी, आचार्य राज जी दूंगी आपको। वो व्यासपीठ का अधिकारी है। शैलेश जी सुनेंगे तब तो जवाब देंगे ना। हर्षा बोलिए, हर्षा बोलिए, समय शुरू। कथावाचक अगर खुद को संत बोलते हैं तो जब उनके पहनावे पे, उनकी जिंदगी पे सवाल उठते हैं तो वो क्यों बोलते हैं कि हम संत नहीं, हम कथावाचक हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमें ऐसे खेल जाते हैं अपनी बातों से और ऐसे में बोल रहे हैं आचार्य राज मिश्रा जी कथावाचकों की, संतों की वाणी है, उसको मानना पड़ेगा। मतलब या तो कथावाचक नहीं होते, पहले तो ये क्लियर करना जरूरी है। उसके बाद इस देश में महिलाओं पर शादी कब करनी है, ये साधु संत नहीं तय करेंगे। और भी देखिए, अगर सब आपस में बहस करेंगे तो फिर किसी का मुद्दा उठेगा नहीं। एक मिनट, आचार्य राज जी, हर्षा बोल ले, उसके बाद आप पर आ रहे हैं। आचार्य जी आ रही हूँ आप पर। हर्षा बात पूरी करिए जल्दी से। और भी देश में मुद्दे हैं जिसपे साधु संतों की, कथावाचकों की राय की, टिप्पणियों की जरूरत होती है, तब क्यों नहीं बोला जाता है? आप बताइए किस राय पर संतों ने नहीं बोला? आप एक राय बता दीजिए, आप एक राय ऐसा बताइए जहाँ संतों ने नहीं बोला हो। संतों ने हमेशा बोला है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि संतों की आप लोग सुनते नहीं है। संतों की नहीं सुनेंगे, जब कोई सनातन का संत कुछ बोलेगा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, कोई नहीं सुनेगा बहिष्कार। आचार्य जी
बहिष्कार। आप सीनियर हैं, आप इतना पक्ष क्यों ले रहे हैं इसका? क्या कहेंगे आप? बल्कि इसका तो मैं कहती हूँ इसका HIV टेस्ट कराओ। ये पक्ष जैसी बात ही नहीं है। अरे 14 साल की पड़ जाएगा, करेंगे आप? 14 साल की बेटी की शादी करेंगे आप? 14 साल में शादी आप 25 साल की बेटी करेंगे। अरे ऐसा पिछड़ी सोच वाला इंसान है। आश्रम नहीं थे। अब आपको मुझे रोकना पड़ेगा। अब आप रुकिए 1 मिनट, मुझे खड़ा बहुत ही गलत बातें हो रही हैं। क्या आप ये सोचते हैं कि भाई 15 साल की लड़की क्या माँ बनने के लिए बिल्कुल क्या वो सशक्त है? नहीं, हमारे को उस एक महिला को, एक देवी को हमें शिक्षा से सशक्त करना है, हमें उसको समृद्ध करना है। हम चाहते हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो। हम क्यों वापस एक रूडिमेंट्री, एक पैट्रियार्की की तरफ वापस जाते जा रहे हैं? अगर एक मुसलमान वर्ग को बोला जा रहा है कि ठीक है वो 15 साल की बच्ची को शादी कर सकते हैं तो वो गलत है, उसके खिलाफ भी हमें खड़ा होना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम नहीं चाहते हमारी बच्चियों की शादी 15-15 साल में वो माँ बने 15 साल में, जो बिल्कुल गलत है। हमें उसको विद्या देनी है, शिक्षा देनी है, सशक्त करना है, स्वतंत्र करना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। हिंदू की शादी नहीं चाहते हैं शादी होता है वो बदनाम। यति जी ने ये बात कही है, 1 मिनट, अगर यहाँ बात धर्म की नहीं है, यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, आप सब 1 मिनट बात, जो डिबेट है, जो विवाद है, बहन बेटियां दूसरी जगह बहन बेटियों पर प्रशस्त, अब आपको रुकना पड़ेगा। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। यति जी 1 मिनट, यति जी 1 मिनट। पहली बात की है, किसी भी धर्म की बात नहीं है, टिप्पणी महिलाओं पर की गई है। कहा गया है लड़कियों के लिए, और लड़की किसी भी धर्म की हो, लड़की है सबसे पहले। इसलिए ये सवाल तो बनता है यति चेतनानंद जी से कि आप जिस बात पर समर्थन कर रही हैं वो किस आधार पर कर रही हैं, ये कहकर कि धर्म परिवर्तन हो जाता है। धर्म परिवर्तन तो 35 में भी होता है, तब क्यों नहीं सवाल करते हैं आप? सवाल तो हर समय है ना। अरे आमिर खान ने शादी कर लिया अभी हिंदू लड़की से, उसका धर्म परिवर्तन हो गया। चलिए 1 मिनट, बात ये मेरा पक्ष आना नहीं, आप बोलिए, भूमिका नहीं, बात पे आइए, टिप्पणी पे आइए। बाल विवाह को प्रमोट ये तरीका नहीं है डिबेट का। बोलिए, मुझे लगता है कि बात यति जी बोलिए, आपका समय खत्म हो जाएगा। सामाजिक चिंतन का विषय है। उन्होंने जो बात कही वो गंभीर है। आज राष्ट्र जिस तरफ बढ़ रहा है, देश की सत्ताएं भी उसको लेकर चिंतित हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार इस विषय को लेकर चिंतित है कि किस तरीके से हमारी बहन बेटियों का आयु निर्धारित नहीं है, किसी भी उम्र की महिला उसमें फंस सकती है, कोई किसी भी उम्र की, लेकिन कम उम्र की बच्चियां बहुतायत में फंस रही हैं। जिस समय हम यहाँ बात कर रहे हैं, सुनिए, आपके कह देने से सामाजिक परिस्थितियां नहीं बचेंगी। आप ये कह रही हैं कि कानून के परे चले जाएं हम? कानून से ऊपर कुछ नहीं है देश में। किसी की बात नहीं जा रही है, देखिए किसी की बात नहीं जा रही है स्क्रीन पर। आप यति जी 1 मिनट रुक जाइए, एक एक करके मैं सबको मौका दूंगी। यति जी सती प्रथा में, यति जी हम उस देश से हैं, बात समझिए, हम उस देश से हैं जहाँ स्वयंवर रचाया जाता है महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हैं। 1 मिनट, चले स्वयंवर सशक्तिकरण। राज साहब बताइए, आचार्य राज आप बताइए। यति जी शांत होंगे आप लोग, हो गया है प्लीज। आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा, हम उस देश से हैं जहां स्वयंवर रचाया जाता था, एक कन्या को स्वेच्छा से अपने वर को चुनने का अधिकार था। लेकिन इस देश में बाल विवाह प्रारंभ हुआ जब से मुगलों ने लड़कियों का अपहरण करना प्रारंभ किया, बाल विवाह प्रारंभ हुआ। आज भी परिस्थितियां, आज भी वही मुगल भेष बदल करके, सरदार की टोपी पहन करके, कॉलेज के बाहर होकर के, और आप लोगों ने अभी मामला देखा मुगलों के खिलाफ लड़िए, तो उनके मुख कैसे लड़ेंगे? कैसे लड़ेंगे आप मुझे बताइए, कैसे लड़ेंगे? अगर संत चिंतामणि की शब्दावली गलत हो सकती है, उसकी शब्दावली गलत हो सकती है, लेकिन चिंता जायज है। शब्दावली गलत हो सकती है लेकिन चिंता जायज है। 40,000 सुन लीजिए, आप बताइए मुझे। शब्दावली पर ही तो बात है, भावनाएं व्यक्त करना अधिकार है। मेरे साथ फ्लोरा सैनी है, फ्लोरा अभिनेत्री है। फ्लोरा बताइए मुझे कैसे क्लियर करेंगे आप? कैसे क्लियर करेंगे? हमारे संस्कार में है। फ्लोरा बताइए, अपनी बहन बेटियों को संस्कार देंगे, वो कभी आप उसकी चॉइसेस खींच कर आप एक चाहते हैं कि एक बच्ची को आप उसकी शादी करा दें।
ये बहुत ही खिलाफ है। पहले समय पर विवाह होता था, कितने डिवोर्स थे? आप मुझे उठा करके दिखाइए। देखिए डिवोर्स का रीजन ये नहीं हो सकता कि शादी ये नहीं कह सकते आप। नहीं, आपको अपने समाज को सशक्त कराना पड़ेगा, आपको लड़कों को सही ज्ञान देना पड़ेगा, आपको फैमिली के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आप फैमिली के सिस्टम को स्ट्रॉन्ग नहीं करना चाह रहे, पर आप चाह रहे हैं कि आचार्य राज जी, मेरा ये सवाल पूरा समाज हो रहा है, महिलाएं नहीं हो रही है, ये सवाल पूरा समाज हो रहा है। हमें समाज को नियंत्रण में रखना जरूरी है, महिलाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं है। समाज में महिलाएं भी आती हैं, लेकिन शैलेश जी मेरा सवाल आपसे, राज साहब, आचार्य राज जी, हमें पूरे समाज को सशक्त करने की जरूरत है, एक बच्ची को नहीं कि एक बच्ची को हम माँ बना दे, हमें उसको रोकते नहीं, उसको रक्षा देने की जरूरत है। भैया शादी होगी तो माँ भी बनेगी, कैसी बातें कर रहे हैं? किसने कहा? आप एक चीज होती है, देखिए आप हमारे में होगी, कभी हमारे में होगी, यदि जी नहीं देंगे आप बोलते रहिए और हम सुनते रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। जो समय रखे एक मिनट, ये सर्टिफिकेट देने का अधिकार दिया गया है, शुरू करना चाहिए हमें, क्या करना चाहिए बताइए। नहीं, अब शैलेश जी आप बैठे, धर्म की बात हो रही है, धर्म में क्या ये लिखा है कि महिलाओं पर सवाल उठेंगे, पुरुषों पे नहीं? शैलेश जी, यति जी एक मिनट, शैलेश जी, यति जी, अब मेरी बात सुननी पड़ेगी अब आपको। एक छोटा सा जवाब कि ये अगर महिलाओं के लिए कहा जा रहा है तो पुरुषों को प्रशस्ति पत्र कौन देगा, इसका अधिकार किसको दिया गया है? नहीं, देखिए मनोज्ञा बहन, यह चिंतन का विषय है कि फिर से इनकी भाषा से जिस तरह इन्होंने बोला है कि क्या बाल विवाह को बढ़ावा देना चाहते हैं, पहला चीज, बीच में कोई नहीं बोलेगा। सुन लीजिए, नहीं अभी फिर शो खत्म कीजिएगा, शो का कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या तरीका है? क्या जिन बहनों के, जिन बेटियों की शादी 20-25 साल में नहीं हुई है, क्या उनको आप चरित्रहीन घोषित करना चाहती हैं? क्या यह अनुरुद्धाचार्य दुशासन, क्या यह दुशासन देश की 25 साल की बेटियों को चरित्रहीन घोषित करना चाहता है? क्या इस पर कड़ा एक्शन होगा? चल रही हूँ क्या मीनिंग है? आपको मौका दूंगी मैं बोलने का, कोई मीनिंग नहीं है। क्या मतलब है इसका, आप बताइए। या तो आपस में ही बात करते रहे, जनता तक भी तो बात पहुंचानी होगी ना आपको कि आप क्या सोचते हैं। फ्लोरा अभिनेत्री है, याति जी आपके दिमाग में सिर्फ यही चीज भरा हुआ है, हिंदू मुस्लिम मुद्दा पर आइए। अरे क्यों नहीं बना रहेगा? देश की बेटियों को चरित्रहीन, ये बात महिलाओं को लेकर है, मुस्लिम को लेकर नहीं है। फ्लोरा मेरे साथ है, करना चाहिए। फ्लोरा आपसे पूछना चाहूंगी, इस तरह की टिप्पणी, ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने 30-35 तक शादी नहीं की है, उनके लिए तो ये सवाल है ना। बिल्कुल, और मैं ये मानती हूँ कि हमारे देश का मोटो क्या है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बट ऐसे लोग अगर पढ़ाने लगेंगे और वो भी इतनी सारी महिलाओं को जो शायद स्कूल नहीं जाती है, वो इन्हीं को गुरु मानती है, इन्हीं को शिक्षक भगवान मानती है। अगर भगवान की ऐसी चीजें लोगों को सिखाएंगे, कहाँ जाएगा? एंड व्हाट अबाउट द मेन? नहीं, आदमियों का क्या? सनातन पुरुष नहीं है, सब आदमियों बिल्कुल, अगर उस शब्द को कहा जाए बाल विवाह में कहाँ जा रहे हैं? फ्लोरा बोलिए। हनन पर उसका केस होना चाहिए, जिस तरह से 24-25 आप बोलिए फ्लोरा। तो मुझे नहीं लगता है कि पहली बात तो देश को ऐसे गुरुओं से बचाना चाहिए हमें। और मैम किसी और पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही कहा कि इतने सारे लोग इन्हें सुनने आते जो इन्हें भगवान मानते हैं, अगर इनकी ही शिक्षा इतनी फ्लॉड है, इतनी महिलाओं के अगेंस्ट, एंड हमारे देश में औरतों को भगवान गॉडेस मानते हैं, गॉडेस का रूप है, तो यहाँ तो रिस्पेक्ट ही नहीं है औरत की, तो मतलब बेइज्जती में मुंह मारती हैं, ये सब क्या वर्ड्स है ये? तो मुझे नहीं लगता ऐसे किसी को भी फॉलो करना चाहिए। यति जी आपको रुकना पड़ेगा, उनके बीच में नहीं बोलेंगी, वो आपके बीच में नहीं बोली थी। फ्लोरा प्लीज गो अहेड।
और मैं एक और चीज बोलना चाहती हूँ, ये शो शुरू होने से पहले आपने थोड़े क्लिप्स दिखाए थे आम महिलाओं के, उनके विचार बताए थे कि वो क्या सोचती है इस ये जो भी इन्होंने बोला उसके बारे में। एंड आई सैल्यूट जो भी एजुकेटेड लेडीज हैं जो उन्होंने बोला है, सही बात बोली है, सैल्यूट है उनको कि कितना अच्छा सोच रही है। हमारी जो महिलाएं हैं उनका दिमाग सही जगह पे है, वो अच्छा सोच सकती हैं। हमें ऐसे गुरुओं की जरूरत नहीं है जिनके खुद के इतने कांड हैं जो ना ही बोलूं तो मैं बेटर है। तो पहले अपनी चीजें वो सुलझा ले, अपनी चीजें साफ कर ले तो बेटर है। बट आई अपलॉड ऑल द यंगस्टर्स हु हैव स्पोकन ऑन योर शो, जिन्होंने भी जिनके भी आपने छोटी छोटी बाइट के इंटरव्यूज लिए, कमाल बोलिए, बहुत अच्छा बोलिए। मैं आचार्य विवेक विराट जी के पास जाना चाहूंगी, उनसे पूछूंगी। आचार्य विवेक विराट जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि वो तो कह रही हैं कि धर्मगुरुओं की जरूरत ही नहीं है, क्या कहेंगे अब आप इस पर? देखिए, मेरा सबसे तो पहले पैनलिस्ट से कहना है कि बीच में टोका टाकी ना करें, क्योंकि किसी की भी आवाज़ नहीं जा पाती है, पता ही नहीं लग पाता कौन क्या कहना चाह रहा है। देखिए, यहाँ एक विषय चल रहा है कि हमारी बहन बहू बेटियाँ जो अनिरुद्धाचार्य ने जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, जितनी घृणित शब्दावली का प्रयोग किया है, उसके ऊपर बात होनी चाहिए, उस टॉपिक पे बात होनी चाहिए, परंतु टॉपिक को बदल दिया जा रहा है। अब आप ये सोचिए कि अगर कोई कमी है तो वो कमी कहाँ है? वो कमी है परिवार में, वो कमी है शिक्षा में। शिक्षा हमें देनी है अपनी बहन बेटी को, कन्या को, उन्हें हमें सिखाना है, हमें बताना है कौन गलत है कौन सही है, ये हम समझाएंगे। और रही बात, ये बिल्कुल सही बात है यति जी की कि यहाँ धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से फैल रहा है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती भी समाज में फैल रही है। समाज में कौन बैठा है? समाज में हम खुद बैठे हैं, स्वयं बैठे हैं और प्रशासन बैठा है। तो कहीं ना कहीं समाज का भी फेलियर है और प्रशासन का भी फेलियर है। ये तो हमेशा शुरू से होता आया है। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते, आप किसी को बोलने ही नहीं देना चाहते। मैं बड़ी देर से आपको मैं बिल्कुल चुप हो गई, शांत हो गई, आप किसी को बोलने ही नहीं दे रहे। आप सभी की बात में बीच में उंगली करने लग जाते हैं। आपसे नहीं है प्रश्न, प्रश्न आपसे नहीं है यति जी, रुक जाएं। इतना तो संतोष करें कि मुझे बोलना है, किसी को बोलने दे, किसी की बात रखने दे। आप थोड़ा संतोषी हो। जो धर्म का चोला आप पहन के बैठे, हम तो गृहस्थी हैं, मेरे ख्याल से आप तो गृहस्थी नहीं है। अगर गृहस्थी नहीं है, सन्यासी है, तो संतोषी होना चाहिए। तो जो धर्माचार्य अनिरुद्धाचार्य बने हुए हैं, ये तो खुद स्वयं गृहस्थी है, इनके पास पूरा परिवार लेके चलते हैं। और इतना आडंबर, अगर इतने ही बड़े संत है तो इतने बड़े आडंबर की क्या जरूरत है? इतने बड़े पाखंड की क्या जरूरत है? इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों की क्या जरूरत है? हाँ, ये जरूर है कि वृद्धाश्रम बनाया, तो वृद्धाश्रम की आड़ में कितना बड़ा वो फ्रॉड कर रहे हैं, ये किसी को क्या पता? इतना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, किसी को क्या पता? तो ये देखना चाहिए। तो आप सिर्फ जो दिख रहा है उसी को देख के ये सवाल, तब तक आप उसकी तह में नहीं जाएंगे, तब तक आपको नहीं, आप बोलने लगे। आपके अंदर संतोष ही नहीं है, आप संतोष ही नहीं है, आप दूसरे के, आपके अंदर धर्म ही नहीं है, आप दूसरे को अंदर बोलने ही नहीं दे रहे। मैं महिला का सम्मान कर रहा हूँ, मैं स्त्री का सम्मान कर रहा हूँ, मैं अपनी कन्या का सम्मान कर रहा हूँ। आप किसी का सम्मान ही नहीं करना चाहते, आप किसी को बोलने नहीं देना चाहते, आप सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं। वो भी एक ऐसे आदमी के लिए बात रख रहे हैं जिसने महिलाओं को अपमानित किया, जिसने मातृशक्ति को अपमानित किया, जिसने बेटियों को अपमानित किया। ऐसे का आप साथ देना? एक सवाल, अगर आज आपने इसका साथ दिया तो इससे आगे बढ़ जाएगा। विवेक जी, यति जी, यति जी, यति जी, यति जी, माइक बंद कराना पड़ेगा क्या? यति जी, महिलाओं का खाता अरे सुन तो लीजिए, बगल में हूँ आपके, सुनिए मेरी बात सुनिए। हट जाओ यति जी, बंद करो इसका चैनल। यति जी, मुझे ये बताइए, यति जी, मुझे एक सवाल मेरा यति जी आपसे है, सीधा सवाल। मुझे ये बताइए कि उमा भारती जैसी साध्वी और ऐसे कई ऐसी हैं, ऋतंभरा जी से लेकर कई ऐसी हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, और क्या उन पर भी यही लागू होगा? क्या उन पर भी, क्योंकि 25 की उम्र तक शादी नहीं हुई है, इस तरह की टिप्पणी आप कह के बच जाएंगे? ये बताइए मुझे। मनोज्ञा जी, मैं बोलूं? बहुत बढ़िया। सब शांत रहने के लिए कह रहे थे, मैं जब अपनी बात कहूं जवाब दीजिए, घुमाइए मत। मैं घुमा नहीं रही हूं, मैं जवाब दे रही हूं। इस सनातन ने ये आजादी दी है इस देश की महिलाओं को, सनातन की महिलाओं को
कि वो अपने लिए जो मार्ग चुनना चाहे वो चुन सकती हैं। उमा भारती जी से उन बच्चियों की या उन महिलाओं की तुलना करना जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं, जो कम उम्र में किसी जाल में फंस जाती हैं, चाहे धोखे से ही फंस जाती हो, हमने तो ये अधिकार अनुरुद्धाचार्य जी को किसने दिया? तो ये अधिकार यति जी, ये अधिकार अनिरुद्धाचार्य जी को किसने दिया है कि वो किसी भी महिला को मेडिकल कर रही है, बोल कर निकल पाती है? क्या वो चरित्र ये संभव नहीं है। क्या लड़की 25 साल तक 40 साल तक ये संभव नहीं है। क्या कोई बेटी? आपको सबसे ज्यादा समय दिया गया है। ऐसा मेरे पास समय की कमी है, आपको रुकना पड़ेगा। मेरे पास समय की कमी है। 1 मिनट, एक जवाब छोटा। शैलेश जी, यति जी माइक डाउन करें। यति जी 30 सेकंड का जवाब, सबसे समय की कमी है। आखिरी जवाब क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि अनिरुद्धाचार्य जी की भाषा अशोभनीय थी, लेकिन उन्होंने जो बात समाज के रखी है, समाज को उस पर चिंतन करना चाहिए, वो चिंतन का विषय। देखिए मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, यश उन्होंने जो शब्द प्रयोग किया है उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ ये सत्यता है कि आज एक लंबे समय तक विवाह ना होने के कारण इस देश के अंदर बहुत सारे कन्वर्जन की जो घटनाएं हैं वो घट रही हैं। बहुत सारे माता पिता को पीड़ा झेलनी पड़ रही है। उनके बच्चे कहते अब हम कैपेबल हैं, हम आपकी क्यों सुने, हम अपने हिसाब से मैरिज करेंगे, और दूसरे धर्म के लोग कॉलेजों के बाहर पगड़ी पहन करके उनको कन्वर्ट कराने के लिए तैयार हैं। तो मैं उनके दोनों, उनकी शब्दावली गलत हो सकती है, लेकिन मंच से बैठकर मैं ये कहूं कि वो इन्होंने ऐसा क्यों कहा, शायद मुझे लगता है ये कहने का विषय नहीं है। मंच से बैठकर इस प्रकार का चिंतन किया जा सकता है और साध्वी शिवाचार्य कृष्णाश्री जी धर्मगुरु। देखिए इन्होंने जो बोला है ना, पहले तो अपने परिवार में अपने घर वालों से पूछना चाहिए, अपनी माँ से पूछना चाहिए क्या तुमने 14 साल की एज में तुमने जो है शादी बाद में क्यों की। अपनी पत्नी से पूछना चाहिए, इन्होंने गलत किया है, सबके ऊपर उंगली उठाई है। HIV की बात करिए, पहले सुन लीजिए, हमने आपके में नहीं बोला, हमने आपके HIV टेस्ट तो ये अपना खुद का कराएं, फिर उसके बाद कोई नहीं इंटरप्ट करेगा। मैं कैसे हमारी परवरिश में कमी होगी, अगर हमारी परवरिश में कमी होगी तभी हमारी बेटियां कर दी, और इसके बाद दूसरे धर्म की लड़कियों में देखिए क्या उनकी परवरिश अच्छी है तभी वो हमारी जबरदस्ती क्यों पकड़ के रखे। देखिए हमारी बेटियां आगे बढ़ रही, हमें प्रोत्साहित होना चाहिए। हमारे यहाँ बेटियां, हम लोग कौन होते हैं? हमारे यहाँ बेटियां IAS की तैयारी कर रही हैं, 25 साल 26 साल MBA कर रही हैं, MBBS कर रही हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही हैं, और उन बहनों बेटियों को चरित्रहीनता पर सवाल उठाया है, चरित्र पर सवाल उठाया है। अनिरुद्धाचार्य और दुशासन में कोई अंतर नहीं है, इसलिए शासन को, प्रशासन को और बेटियों को उसको सजा देनी चाहिए। जिस तरह से उसने बेटी बहनों के ऊपर, उनके उम्र के ऊपर जिस तरह अंगुली उठाया है, या निंदनीय नहीं बल्कि या क्षमा योग्य भी नहीं है, इसको भारत की बेटियों को सजा देनी चाहिए। दुशासन में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो बेटियां IAS की तैयारी कर रही हैं, जो बेटियां मेडिकल की तैयारी कर रही है, MBA कर रही है, उन सब के चरित्र पर उसने अंगुली उठाया है। सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे यहाँ तो देवी की उपासना होती है, कन्या पूजन होता है नवरात्रों में। अनिरुद्धाचार्य जी इतने बड़े मंच पर बैठ के कैसे अपनी कन्या का अपमान कर सकते हैं? मुझे तो उनके ऊपर दया आती है, उनकी बुद्धि पे दया आती है। कैसे विनाश काले विपरीत बुद्धि, यही हाल रावण का हुआ था। मुझे लगता है उनका ऐसा समय आ गया है, उनके पतन का समय आ गया है, इसलिए उनके मुख से ऐसी शब्दावली निकल रही है। इशिका, आपका क्या कहना है? जी, मेरा सिर्फ 3 बातें हैं। एक के पहली बात तो मैं उनका सच में सम्मान करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से वो वृद्ध महिलाओं के लिए काम करती हैं, लेकिन मुझे जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उन्होंने जो शब्दों का प्रयोग करा। दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने जो ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ विमेन, कि आप बोल रहे हैं कि एक महिला क्योंकि 14 साल की बड़ी मैलिएबल होती है, वो चेंज कर पाती है अपने आप को, समाज के हिसाब से, उस घर के हिसाब से ढल जाती है। वो सारा बोझ हम एक लड़की के ऊपर ही क्यों डाल रहे हैं? क्या पूरे घर की जिम्मेवारी नहीं है कि सब बदलें, सब एक दूसरे का साथ दें? तीसरी चीज़ जो बाल विवाह वाली बात करी है उन्होंने कि 14 साल की लड़कियों की शादी, हम वापस से पूरी वो रूडिमेंट्री सोच के पास वापस जा रहे हैं। पेट्रियार्कल मिसोजिनिस्ट जो माइंडसेट हम वापस लेकर आ रहे हैं। हमें अपनी महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए, रोक टोक से आगे फ्लोरा सैनी के पास चलते हैं। फ्लोरा, क्या कहना आपका इस पर? आपके आखिरी 30 सेकंड के साथ। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि समय बहुत आगे निकल चुका है, लेडीज बहुत इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं। आजकल जैसे डिवोर्सेस हो रहे हैं, बहुत सारी लेडीज हैं जो शादी करना ही नहीं चाहती है।
दे वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, दे कैन अर्न देयर ओन मनी, बहुत खुश रहती हैं वो, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो लेना नहीं चाहती है। तो क्या सारी महिलाएं जो चूज कर रही हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, अपना खुद कमा रही हूं, अपने परिवार का ख्याल रख पा रही हूं, मुझे शादी नहीं करनी, तो क्या वो सब चरित्रहीन है? ये बोलना चाह रहे हैं? सो आई थिंक इनकी आइडियोलॉजी, इनका जो भी है, दिमाग चेंज करने की बहुत जरूरत है। इनको शिक्षा की जरूरत है। शिक्षा की जरूरत किसे है ये नहीं पता, लेकिन विद्या और बुद्धि में अंतर ये होता है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है, विपरीत विद्या नहीं, और यही सत्य है।